हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। स्वागत है सभी का मुकेश कुमार ऑफिशियल पेज पे। तो आ जाइए सब लोग और हम शुरू कर हमारा नया टॉपिक। तो प्लीज जो भी 1-2 मिनट के लिए वीडियो देखे वो पूरा लाइव देख के जाइएगा। आज से मैं नया लॉन्च कर रहा हूँ एक सिस्टम, उसके बारे में सब लोग जान कर जाइएगा। सब लोगों के लिए है, फॉलोवर नॉन फॉलोवर सबके लिए, ऑल इन वन। आप देखते हैं कौन हमारे चैलेंज में पास होता है। जो भी हमारे चैलेंज में पास होगा उसके लिए हम एक अलग मोटिव का सिस्टम रखेंगे और एक अलग सिस्टम रखेंगे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लाइव देख के जाए वो लाइक जरूर करके जाइएगा। और अब हम शुरू करते हैं हमारी रोज की एक एडवाइजरी। सागर सर को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पहला कमेंट आज आपका है, बहुत अच्छा लगा हमें, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और उससे पहले मैं एक एडवाइजरी जो रोज देता हूँ आप लोगों को, मेरी तरफ से डेली आपको एक ही एडवाइजरी होती है, वो बहुत जरूरी है। और उसके साथ मैं एक नई एडवाइजरी भी अब जोड़ने की कोशिश करूंगा थोड़े दिनों में। लेकिन उससे पहले सेफ्टी सेफ्टी और सेफ्टी, याद रखिएगा, सेफ्टी हमारी जिंदगी की अहम चीज होती है। और वो भी ट्रैफिक रूल रेगुलेशन की माने या चाहे नशे की माने। आजकल की जनरेशन, मेरे जैसे उम्र के लोग या मेरे से छोटे बच्चे, सब आजकल नशा और ड्राइविंग बिल्कुल निर्भर होके चलाते हैं, बिना टेंशन के चलाते हैं, बिंदास होके करते हैं। तो प्लीज इन दोनों चीजों से दूर रहिए, क्योंकि जिंदगी में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। अपनी जिंदगी है तो जहान है, और जहान है तो हम सब कुछ है। याद रखिएगा इस बात को, मेरी एक गांठ बांध के सब लोग, क्योंकि मेरे कुछ लोग वीडियो शुरुआत में देख के फिर निकल लेते हैं, उन लोगों के लिए है ये एडवाइजरी कि नशा और ड्राइविंग दोनों चीज जिंदगी में बहुत जरूरी है। साफ सुथरा रहना, उन्हें एकदम दूर, इनसे बच गया इंसान जिंदगी में सब में बच गया। नशा और ड्राइविंग दो चीज में केयरफुली ध्यान से काम चलाएगा वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, ये मेरा मानना है। कुमार किंग जी राम राम जी, सावर जी राम राम जी। इसलिए नशे से अपने बच्चे को दूर रखें, ड्राइविंग से अपने बच्चे को दूर रखें, क्योंकि जिंदगी में ये चीजें बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है। आजकल की दुनिया को देखो, इस भाग दौड़ को, तो इसके अंदर ये दो ही मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक और जिंदगी खत्म करने का रास्ता बताते हैं। ये दो ही, नशा और ड्राइविंग। बिना उम्र के 18 साल पहले ड्राइविंग करना, और पैदा हुए नहीं उससे पहले नशा करना। हर दुकान ठेके के सामने पता नहीं कौन कौन से नशे आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं, 13 14 15 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के तो शायद कोई कर रहा है, इतना नशा कर रहे हैं। रणवीर सिंह जी राम राम जी। इस नशे से अपने फैमिली को कम से कम दूर रख लेंगे तो ही हम सुरक्षित हैं। जान को तो ना रख सके, कम से कम आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, हम लोग भी मिलके अपने अपने बच्चों को ही सावधानी बरत लें। समझ लीजिए अपन गंगा नहा लिए। जो तीर्थ धाम आजकल करके आते हैं, उससे बेस्ट तीर्थ धाम नहीं है कि आप अपने बच्चे को सुरक्षित कर लेते हैं नशे से और ड्राइविंग से। याद रखिए, आज के टाइम में ये मेरा मानना है कि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, बहुत बड़ी। मैं कोई नशा नहीं करता ब्रदर सागर जी, आज तक मैंने दारू भी नहीं पी है, बियर भी नहीं पी है मैंने, गलत चीजों के रास्ते में मैं गया ही नहीं कभी, बिंदास रहता हूँ। नशा है एक मेरे को, एक चीज का नशा है, बढ़िया खाना और बढ़िया घूमना। इसके अलावा नशा नहीं ओपनली किया मैंने कभी कोई चीज। मैंने मेरी जिंदगी में दो ही नशे करे हैं। बढ़िया तो खाना, मीठा जितना भी मिल जाए, कहीं भी मिठाई मिल जाए धाप के खाता हूँ, जम के पेट भरता हूँ। और चाय भी नहीं मिलती है ब्रोदर इधर सागर जी, नहीं मिलती है इधर चाय। और चाय पीता हूँ, चाय कोई नशा नहीं है, आदि नहीं हूँ उसका, आदि नहीं हूँ। चाय कोई नशा नहीं है, आप चाय को नशा में नहीं जोड़ सकते। नशे चाय अपने घर को बर्बाद नहीं करती है ब्रोदर। पवन जी राम राम जी, पवना जी राम राम जी। नशा और ड्राइविंग उम्र से पहले मिल जाता है, बहुत बड़ी बात है, और वो ही जिंदगी बर्बाद करता है। प्रदीप जी जय माता दी, जय माता दी। इसलिए
नशे अलग तरीके के होते हैं। वो नशे होते हैं जो हमारे घरों को बर्बाद करते हैं, हमारे रास्तों को बर्बाद करते हैं, हमारी जिंदगी की प्रॉपर्टी, माँ बाप की कमाई होती है, उनको बर्बाद करते हैं। सबसे बड़े नशे ही वही होते हैं, मैं जहां तक इस दुनिया को देख रहा हूँ। उनसे बड़ा नशा नहीं है। बाकी तो नशा तो मीठा खाने का भी है, नशा तो घूमने का भी होता है, नशा तो नई नई गाड़ियां लाने का भी होता है। वो तो हर आदमी की चॉइस होती है। नशा ये भी होता है कि मैं प्रॉपर्टी बनाऊं, बहुत सारा पैसा कमाऊं। इस नशे में भी दुनिया डूबी पड़ी है, मैं भी डूबा हूं उसके अंदर। लेकिन उनको अपनाने के लिए मैंने दो चीजों को हमेशा सावधानी बरती है, ड्राइविंग और ये नशे। किसी प्रकार का नशा हो, चाहे दारू का नशा हो, चाहे और तरीके का नशा हो, मैं उन नशों से सबसे दूर रहा हूं मेरी जिंदगी में। हमेशा कोशिश की है, चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कितना भी आ जाए। दीपिका जी, राम राम जी, ये मैंने हमेशा सावधानी बरती है उस मामले में। बाकी नशे हर चीज के होते हैं, अपन जिस जिस चीज को सोचेंगे वो ही नशा है ब्रदर आजकल ये मेरा सोचना है। लेकिन हम ऐसा नशा जरूर चुन लें जिससे हमारे परिवार बर्बाद ना हो। मेरे बाप की, मेरे माँ बाप ने जो पूरी मेहनत करके पीढ़ियों से जो मेरे लिए पैसा बनाया, दौलत बनाई, इज्जत बनाई, उस इज्जत को खराब ना करें। बेवड़ा कहीं भी पड़ा मिलता है तो लोग ये बोलेंगे देख बेवड़ा है, फलाने की औलाद है। एक ही मिनट में बोल देते हैं लोग, सोचते भी नहीं है। इसका मैं भुगत चुका हूँ। आसिफ भाई नमस्कार, नमस्कार। ये चीजें नोटिस करी है मैंने मेरी जिंदगी में, अनुभव किया है। लेकिन मैं इन चीजों से दूर रहा हूं जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत, मेरे परिवार का, खानदान का नाम वो खराब हो। मैं जहां भी जाऊं या फेसबुक में मिलूं या ऑल इन में जहां भी गांव में रिश्तेदारी में मिलूं तो मेरे को ये कहे यार ये छोरा बहुत अच्छा सा लगता, कोई नशा नहीं करता, साफ सुथरा लगता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी कीमती होती है। तो प्लीज आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, अपने परिवार में बच्चों को ट्रैफिक रूल से, ड्राइविंग से दूर रखें और नशे से दूर रखें हो सके जहां तक। पलवी सिंह जी, राम राम जी। विकास जी, राम राम जी। सभी का होता है ब्रदर। मैं ये सागर जी मैं कहता हूँ, किसी को जैसे हमारे प्रदीप जी को है माता रानी की भक्ति का ही नशा है, उनकी जिंदगी में एक ही चीज रहती है, तो वो तो हर इंसान की सोच होती है ना। लेकिन वो नशा नहीं है, वो है हमारी भक्ति, वो दिल की आत्मा की शांति के लिए है। रणवीर सिंह जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मैं ये मानता हूं कि जहां तक हो सके इंसान को नशे से और ड्राइविंग से बच्चों को दूर रख लेगा, जो 20-25 साल तक रख लेगा, वो जिंदगी में अपने बच्चों के भविष्य का बहुत ही अच्छी नींव रखेगा। ये मेरा सोचना है। नीतू जी नमस्कार। जी ब्रदर, मैं ड्राइविंग करता हूँ और बहुत सेफ्टी के साथ करता हूँ, पूरा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ। आज तक मैं, मेरा लाइसेंस बने 15 साल हो गए, भगवान की दया से आज तक तो कुछ नहीं हुआ। आगे क्या हो जाए मुझे नहीं पता, आज तक तो ऊपर वाले की दया से सब है। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत। कैसे भाई साहब आप? हम बढ़िया सर, एकदम मस्त। भाई मुकेश भाई, आपसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था, चलो लाइव में जुड़ नहीं पा रहे थे आपसे, हम कुछ काम में बिजी थे हम। जी जी तो जी। आज मुझे मौका मिला, जब आपने नशे की बात की तो मैं आपसे मिलने का मौका करा। नहीं नहीं, थैंक यू ब्रदर, क्योंकि आज के टाइम में इसमें बहुत बड़ी समस्या चल रही है। प्रदीप नहीं जी नहीं, आप आप क्या तो कहना चाहते हैं, आप भी बताइए। आप बहुत अच्छी बातें बताए आपने। किसी को ड्राइविंग की, किसी के पीने को, हर मतलब कि हर नशा हर किसी को है भाई साहब। जैसे कि अलग अलग नशा है ना सभी का। किसी को चाय पीने का नशा है, किसी को घूमने का नशा है, किसी हर चीज का नशा है। नशा बहुत सारे हैं। सही बात है। हाँ, तो बोले मतलब कि नशा तो नशा है। नशा तो नशा है, कोई ये भी बात नशा तो मान होता है। रहे ना? ये बात तो मान रहे, नशा तो नशा है, चाहे राइट नशा सर, किसी चीज का कीजिए आप। लेकिन नशा नशा एक जैसा नहीं होता ना ब्रदर, ये मेरा सोचने का तरीका है। एक होता राइट है राइट। नशा, आपने बताया, एक नशा होता है आपने कमाया, जो कमाया आपकी औलाद उसको उस नशे में उड़ा दे, पूरी जी। मेहनत की कमाई। हाँ उसमें हाँ हाँ, वो आपको अलग इतना है। गुस्सा आएगा कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी कमाया और मेरी औलाद ने नशे में डुबो दिया। हाँ हाँ, ये तो एक ये वही गलत बात आपकी है। औलाद। प्रदीप जी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, राधे राधे सभी को। राधे राधे राधे, राधे भाई प्रदीप साहब, जी राधे राधे राधे। राधे। और एक और नशा कैसे हैं जी? होता है, एक नशा होता है कि मैं मेरे बाप की जो कमाई है उसको मैं 4 गुना करूं, कैसे भी जी करूं। जी जी, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कौन सा नशा बेस्ट है। भाई साहब, सबसे बड़ा नशा है प्रेम की। प्रेम। ये बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम जो जिसको है। जिसको प्रेम का मतलब नशा कि हो गया आप ना, इसको उसके लिए गलत सारे मान रहे नशे हैं। एक बेकार हैं। एक एक भाई भाई की प्रेम होती है, एक भाई बहन का प्रेम होता है, एक बीवी से प्रेम होता है। प्रेम तो बहुत सारे हैं।
सही बात है, प्रेम किसी हाँ सही किसी बात है, भी तरह प्रेम का प्रेम बहुत की प्रेम हो मतलब अच्छा है। गलत सकता है। परिभाषा मत ले, बिल्कुल प्रेम की गलत बिल्कुल। परिभाषा न थे। नहीं 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 समझे, नहीं, गलत प्रेम तो भाषा में प्रेम नहीं है। लेता मैं। हाँ, मैं अपने भाई आपकी बात से को प्यार एग्री करता करता हूँ, हूँ। मैं मुकेश भाई से प्यार करता हूँ, जी जी, मैं जितने बिल्कुल जुड़े हुए भाई फ्रेंड है वो हम सबसे प्यार करता हूँ मैं। राइट राइट बिल्कुल राइट, तो बिल्कुल। हम उस कोई चीज को अपने गलत बच्चों न ले से जाएं। प्यार करता प्रेम है। तो प्रेम होता है, सही बात है, प्रेम समझे। होता है सर, तो एग्री करता तो हूँ। भाई साहब ये भी एक नशा है। बिल्कुल जी, प्रेम एक नशा बिल्कुल है सही वैसे बात है। देखे हाँ तो, दिनेश जी, राम राम जी। लेकिन ये नशा होना भी चाहिए, प्रेम का नशा नहीं होगा हाँ तो फिर इस दुनिया में कुछ होगा ही नहीं। हाँ मुकेश भाई, ये सही बात है। मैं यही बोल रहा हूँ कि नशा तो कोई रोक नहीं सकता, हर किसी को कुछ न कुछ नशा है। लेकिन हम हमारे बच्चों को दो नशे से तो दूर कर सकते हैं ना सर, तीन से तो नहीं हाँ, कर ये सकते, दो नशे। राइट राइट, ये नशे गंदे हैं, नशे ये गलत है। लेकिन हम भैया बोलते हैं कि हम जिस प्रकृति में रहेंगे औसा सीखेगा, हम जिस माहौल में रहेंगे, सही बात है। समझे। तो वो माहौल माँ ये बाप ही तो डिपेंड करते हैं ना सर। हितेश जी, राम राम जी जी। जी, डिपेंड डिपेंड ऑफ फैमिली, डिपेंड ऑफ परिवार, जो भी है अपना परिवार में ऐसा सीखता बच्चा है, जैसे आप करेंगे ना वैसा बच्चे सीखेगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ सर कि हमें जिंदगी में सब करिए, हाँ लेकिन हाँ हाँ, बच्चों को, रविंद्र जी, राम राम जी, अपने बच्चों को दो चीज से दूर रखिए, एक तो जी ड्राइविंग से, और जी जी। रविंद्र दूसरा भाई राणा, ये कैसे हैं रविंद्र भाई। जो दारू के और ये नशे हैं इनसे। जी जी, ये मेरी सोच है। अब मैं गलत हूं तो प्रदीप जी आप दोनों नहीं नहीं बता नहीं सकते हैं मुझे। मुकेश भाई, नहीं आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप बहुत अच्छा आपने बताते हैं, और हमें ये बात का लाइक करते हैं आप, चीज चीज के बाद जो बहुत अच्छी बात बताते हैं, सिखाते भी है, बहुत अच्छी बात है। हम अच्छा लगता है, आपको फॉलो करते हैं हमें। लेकिन हमें नशा के बाद नशे बहुत रखी है भाई साहब। बहुत नशे हैं, नशे बहुत। आजकल जो आजकल जो एक नशा है, चिट्टे का नशा। चिट्टे का नशा हाँ तो जी जी इतना इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक कि ये जी, राइट। मतलब सब कुछ तबाह कर देता है। हाँ हाँ हाँ, हमारे पीछे हिमाचल में एक वारदात हुई है, एक मंडी में हुआ है एक वाकया। तो जी वहां पे सुनने में आया था, अखबारों में भी आया था, और उनका बच्चा जो है ना वो नशे में, इसमें चिट्टे की लत लग गई थी उसको। तो उसके माँ बाप जो है ना वो जैसे कभी बीमार हो गए या कुछ हो गए, तो उसने हाँ हाँ, जरूर। उ, उनको भी वो नशे की लत लगा दी कि ये दवाई है, आप इसको खाओ ठीक हो जाओगे। तो वो हाँ। पूरा अच्छा अच्छा, परिवार ही इस नशे की चपेट में आ गया। ओ हो, ये तो गलत है। देखिए ना, अंकित कुमार जी, राम वो- राम जी। ये मतलब ये पूरे चिट्टा परिवार को इतना, उसने नशे पे लगा दिया। हाँ, और उन परिवार वालों को, उनको उनको नहीं पता कि ये चिट्टा होता क्या है, ये क्या है। उन्होंने तो यही सोचा ना कि ये दवाई है। दवाई, हाँ राइट। हाँ, सही, इससे हमें आराम मिलता है। सही बात है। वो तो उसी वजह से उस नशे की चपेट में आ गए, उनको नहीं पता था। और सही बात कही आपने, अक्सर देखो कई सोचने की जगह बात है सुनने आप। में आ रहा है, डेली सुनने में आता है कि आज नशे की ओवरडोज से वहां डेथ हो गई, उस जगह डेथ हो गई। जी जी, देखिए आजकल हर किसी का एक एक बच्चा, और वो भी बच्चा अगर नशे की उसको नशे की लत लग जाएगी तो वो बेचारे घर वाले क्या करेंगे। इसको सर छुड़ाने का क्या रास्ता है? आप दोनों एक बात बताइए, भाई क्योंकि आप साहब, दोनों को अनुभव है मुकेश भाई, इस चीज मुकेश का। भाई, जी इस बारे में तो सारे मतलब कि जितना भी लोग हैं, जितने भी परिवार है, वो सारे जानते हैं, नशा से सारी बात है। लेकिन ये बताइए कि आजकल का जो चल रहा है सिचुएशन, क्यों नशा करते क्यों हैं। नहीं, वो तो सर मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा, लेकिन इसको छोड़ने का रास्ता बता सकते हो आप दोनों? आप दोनों को इस चीज का अनुभव है, इसको छुटाने का कोई रास्ता हो ऐसा कुछ जिससे छूट सके, हाँ जी जी, ऐसा बताइए मुझे कुछ। आप दोनों बताइए, सागर जी और प्रदीप जी दोनों बताइए, आपके हिसाब से नशे को लत क्योंकि पड़ जाती है, पड़ने के बाद छूटती नहीं है, मुकेश उसको भाई बड़ी जहाँ मुश्किल तक से छुटाया जाता है। मुकेश भाई जहाँ तक हमारी पर्सनली एक्सपीरियंस है, पर्सनली बता रहा हूँ मैं, बात जी मैं जी सबकी नहीं जानता, जी, मैं अपनी पर्सनली बताता हूँ कि ये जो नशे की जो आदत है, चाहे तो वो स्कूल लाइफ में सीखते हैं, चाहे तो वो घर से सीखते हैं। राइट। जहां तक मैं, हमारी जो पर्सनली, चाहे तो फ्रेंड सर्किल में सीखते हैं, चाहे वो घर से देखते हैं उनके माता पिता क्या है, कि उसका क्या माहौल है, वो सीखते हैं, जो बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो है ना, आजकल ज्यादा फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा हो गया है ये। हाँ, मैं ठीक है, यही बता रहा हूँ, दो ही फ्रेंड रीजन सर्कल दो में है। बहुत ज्यादा है। जी जी और इसको रोकने का मैं तो यही समझता हूँ, एक तो हमें सबसे पहले तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। जी ठीक है, जी, हमें जागरूक होना पड़ेगा। और इसके जो जो ये नशा है इसके बारे में हम, मैं ही नहीं, अकेला नहीं, हमें सभी को, सभी हम को, हाँ सभी हाँ, को और समाज में हम सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा और इसके प्रति एक तो जागरूकता
दूसरा जरूर, श्योर श्योर। हमने एक दूसरे को जागरूक करना है, बच्चों को जागरूक करना है कि इसके दुष्प्रभाव क्या है, इससे क्या 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 होता है। क्योंकि बच्चा जब इस साइड जाता है ना तो उसको इस चीज का पता नहीं होता है। जो ये उम्र होती है ना थोड़ी 18 और 25 के बीच में जो होती है, हाँ तो हाँ। उस टाइम बच्चों को नहीं और पता होता है। हमारे भाई साहब एक बात बताऊं, आजकल मैं 18 से कम उम्र के लड़कों का नशा करते हुए देखा हूं मैं। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि लग गए हैं अब तो। हम्म। लेकिन मैं एक कॉलेज लाइफ बता रहा हूँ ना। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आप शेर सिंह जी जुड़े हमारे साथ। शेर सिंह जी नमस्कार, सत श्री अकाल आपको। कैसे हैं शेर सिंह जी नमस्कार, आप? सत श्री अकाल। सब भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री नमस्कार भाई साहब, अकाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ब्रदर आज शेर मेरा सिंह जी, जय माता दी। एक आप अपना सुझाव देके जाइएगा, क्योंकि एक नशा मैं सबको जोड़ूंगा, सबका सुझाव लूंगा। मैं आज इसी पे लाइव चलाऊंगा और किसी पे नहीं चलेगी। आज लाइव का कारण यही होगा। बिल्कुल अंकित जी मुकेश आप भाई भी जी, एक बार मेरे आपने नाम से आइएगा, मुकेश कुमार से, तब नजर आओगे। मुकेश भाई मेरे को जी, आपने आप शेर सिंह जी ये बताइए, बहुत बढ़िया टॉपिक रखा है। बहुत ही बढ़िया आज के टॉपिक है। टाइम में जी, ये जो नशा है इसको छुटाने का रास्ता कैसे है? कैसे छुटाएं? एक बच्चे को आदत पड़ जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो प्लीज आप बताइए कि इसको कैसे छुटाएं नशे को आदत पड़ने के बाद। सर जी पहली बात ऐसे है कि ये नशा कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि छूटता नहीं है, लेकिन सबसे कमी पहले माँ बाप की है। हाँ राइट राइट, बहुत अच्छा बात भाई साहब बताया आपने। ठीक है बहुत जी। बढ़िया। अगर अगर बाप प्रदेश में, बाप तो चलो बाहर की धूल मिट्टी है, वो कमाएगा तो बच्चों को पालेगा, माँ तो घर पे रहती है। जी जी। माँ को हर सिचुएशन का पता होता है कि मेरी बच्ची और मेरा बच्चा किस लाइन में चल रहे हैं। राइट राइट नहीं राइट। होता ब्रदर, आज के टाइम में इस बात को मैं खंडित करता हूँ। आपकी बात को इसलिए खंडित करता हूँ जी, क्योंकि आज का युग है ना, आज का युग में मैं 80% लोगों को बोल रहा हूँ, लेडीज और जेंट्स दोनों कमाने के जाते हैं। 80%। ओके क्योंकि उनका घर खर्चा ही नहीं चलता है जब तक वो दोनों ना कमाएं। ओके। अब बिल्कुल एक बात बिल्कुल। बताओ, जब वो दोनों कमा रहे हैं 80%, उन्हीं के बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये भी एक 100% या तो गवर्नमेंट का अधिकारी होगा या गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उनके माता पिता या दोनों, उनके बच्चे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल इसके अंदर मैं ये फाइल में चेक किया हूँ। देखो, मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि इसमें भी कमी माँ बाप की है, कमी माँ बाप की है। अगर बच्चों को बताएंगे कि गुरुद्वारे में जाना, मंदिर में जाना, ये किताबें सीखो, इसमें उसमें ज्ञान मिलता है, तो जब बच्चे, तो जब तक छोटे थे तब तक तो साथ में थे माँ बाप। हाँ जी। तो उस टाइम अगर उस लाइन में घुसाया जाए बच्चे को, तो बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। तो बच्चे को टाइम राइट। दिया माँ बाप ने? सर कहाँ टाइम दिया? मुझे बताओ ना, बच्चे को माँ बाप ने टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं। मुकेश भाई जी, बिल्कुल मुकेश भाई जी, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी वजह से बिगड़ते हैं जब हम बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये। मैंने मेरा मुकेश मानना भाई जी देखा है, जैसे कह रहे हैं ना, हमारे भाई साहब ने बोला कि माँ बाप तो चलो घर में देखेंगे ना। मैंने देखे हैं बच्चे NIT में पढ़ रहे हैं, उनको जैसे समझ लो शुक्रवार को छुट्टी होती है, सभी ठेके पे दौड़े होते हैं, बच्चियां तक आज के बता रहा हूँ, लड़का लड़की का कोई मैटर ही नहीं कोई है, मैटर सबके सब नंबर वाइज। कोई मैटर नहीं। शरेआम खड़े होके बच्चियां दारू पी रही हैं। या तो अब मैं आपकी जिस बात को मैं मानूं, तो फिर माँ बाप को या तो नौकरी छोड़ के बैठो घर पे, हाँ। एक को, दोनों में से एक बैठेगा तब वो घर चलेगा। क्योंकि देखो पहले की पीढ़ियों की बात करें हम, नीतू जी सभी को साथ, मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, कोई इग्नोर ना करिएगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ और जरूर पूरा पढ़ता हूँ, इसलिए कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। खर्चा मिलता है सर, इसलिए वह गलत लाइन पढ़ते हैं। इस बात में भी मैं एग्री करता हूँ। लकी जी नमस्कार और शेरकुरी जी नमस्कार। ये बात मैं एग्री करता हूँ कि बच्चे को अपन जो पैसा देते हैं ना, बिना सोचे समझे, बिना उसकी जानकारी लिए कि ये पैसे का करेगा क्या, सबसे बड़ी बात। पापा के पास रोया, थोड़ा सा बच्चे को पैसा दे दिए, क्या पता कुछ गलत ना कर ले। बिल्कुल 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 ये वही है। मेरी सोच है। मैं जहां तक सोच रहा हूँ, ये मेरी सोच है भाई कि जी बात वहां पे ही पहुंच गई ना। नहीं, कमी तो brother, माँ बाप में आ इसका रही एक है। रीजन और बताता हूँ। विदेश में रहते हैं तो पापा चटते नहीं बोल देते, अपनी बता देते हैं। अपन दोनों की बोल लेते हैं, अपन दोनों विदेश में हैं तो अपनी बताता हूँ। हम दोनों विदेश में, हमारे बच्चे को हमें बाइक दिलानी पड़ती है। क्यों? कि हमारे घर में कोई आदमी नहीं है, एक बीवी और एक बच्चे के साथ रहते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं है और हम अलग होके चले गए। तो अब हम क्या करें? तो बच्चे को बाइक दिवाई और बाइक दिवाते ही बच्चा क्या करेगा? उसके लुक मार के दिखाएगा, लुक। बिल्कुल और वो लुक बिल्कुल। कहाँ मारेगा ये आप सोच नहीं सकते।
बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, हाँ राइट। राइट बात है ना, जो राइट ऐसा- बात है आपने मुकेश भाई की, राइट है। डन। सरकार सर, सुधीर भाई, सरकार ने तो इतना टैक्स नशे पे लगा रखा है जितना आप और हम सोच नहीं सकते हैं। इतना टैक्स है, सबसे जी ज्यादा मेरे बिल्कुल हिसाब बिल्कुल से इन नशों पे ही टैक्स है, नशों गाड़ियों पे पे सबसे टैक्स ज्यादा है। है। और देखिए जो नवा जी गुटखा नमस्कार। खैनी वगैरह है, बैन होने के बावजूद भी बिकता है। भाई जी, तो उन्होंने बेचना ना, कंपनी फिर बनाई की है, गवर्नमेंट कंपनियों से टैक्स ले रही है। नहीं, टैक्स तो ले रहे हैं, कई जगह पे बैन है, लेकिन फिर भी बेन है बिकता सर, है। बहुत जगह है, बेन है। दिनेश जी आए हैं अभी, तो अपना भी सुझाव भाई देके जाइए दिनेश जी भाई कुछ इस जी नशे पे कि भाई कैसे छुटाएं बच्चों को। भाई जी, मैं यहाँ पे आपको क्या नाम है, आपकी बात काटूंगा कि जी जो गलती या गवर्नमेंट है या कोई भी पॉलिसी है उस पर हम नहीं जाएंगे, हमको अपने बच्चों को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। सर, यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, यही बात कह जी रहा हूँ कि हम बस बच्चों को कंट्रोल कैसे करें, यही तो जानना चाहता हूँ आप तीनों से कि हम मैं बच्चे को कंट्रोल कैसे करें। बच्चों को कंट्रोल ऐसे ही है कि बच्चों के जो बच्चा, आजकल का दौर ऐसा है कि आप मोबाइल पे बैठे कहीं से भी देख सकते हो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। जी आपका आपका बच्चा स्कूल गया या स्कूल में इसने कितने घंटे टाइम बताया या बाहर कितने घंटे बताया, ये आपको सब मोबाइल में देख सकते हो आप। सर, इस मोबाइल के देखने के नतीजे में ऐसा ऐसा आपको मैं समझा सकता हूँ जैसा आप और मैं सोच नहीं सकते। जो नशा करते हैं ना, वो बच्चे आदत पड़ जाती है उनको झूठ बोलने की और झूठ ही बोलने की। वो सच तो कभी नहीं बोलेंगे आपको। बिल्कुल वो झूठ ही बोलेंगे। वो बात ठीक है, लेकिन अगर ये जो बात हमें हम बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, अगर इसमें से कम से कम भी बहुत बच्चों को, बहुत माँ बाप को सीखने को मिलेगा कि बच्चा, हमारी बच्ची बाहर जा रही है, इसको पूछें ये 10 रुपए लेके जा रहा है, इसने क्या खरीदना है, क्या हाँ, लाना है। ये ठीक बात है। मुझे पसंद है, ये पसंद और आई। हाँ, उसके बाद माँ बाप को खुद बच्चों को, क्योंकि बच्चों को माँ बाप, बच्चों ने माँ बाप को जन्म नहीं दिया, माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया है। सही बात है। ठीक, अगर बच्चों को प्यार से बोलने का कि ठीक है तुमको खाना लाना जो है हम जान हाजिर करेंगे, लेकिन गलत सोसाइटी में जिस दिन हमने आपको देखा तो आपका रास्ता दूसरा, हमारा दूसरा। सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आज थोड़ा सा बरसात हो रही है हमारे यहाँ सऊदी में, उस वजह से होती है जी कभी जी। कभी। लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, जो ये पैसा अपन बच्चे को देते हैं ना, ये बात एक थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। अंकित जी सर, नमस्कार आपको। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं बार बार, आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, मैं कहीं और जाके जुड़ हाय रहा हूँ। हाय, मैं इसीलिए बोला ना सर, नाम से आइएगा, नाम से। नाम से अब सही हुआ। मेरे बराबर आता है बंदा। आपके सभी लेकिन को मुकेश हिसाब से भाई, अंकित जी, आप भी देखते हो, तो अंकित जी आप बताओ, आपके हिसाब से ऐसा कौन सी चीज है जिससे हम नशे को छुटा सकते हैं। देखो, हर तीसरे नहीं, मेरे हिसाब से हर 1 किलोमीटर पे एक ठेका मिल जाएगा। हर जी एक जी। अब ये किलोमीटर देखो पे जी, ये नशा अब देने ये वाले किलोमीटर नहीं आ गया, यहाँ पे आ गया 2 किलोमीटर में 3 ठेके हैं। ये बंद हो, ये बंद नहीं होंगे जब